जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा। आज मैं इस व्याकरण के अंदर नए विषय, हमारा जो विषय है संज्ञा के विकार लिंग के बारे में बताऊंगी। संज्ञा का विकार, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया कि विकार क्या होता है मैम, विकार क्या होता है। तो विकार में समझा रही हूँ, संज्ञा के विकार वे परिवर्तन हैं जो संज्ञा के रूप में आते हैं। संज्ञा के रूप में आते तो हैं, लेकिन वो वचन, लिंग, कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। और हमारी संज्ञा के विकार होते हैं, लिंग बदल जाता है, वचन बदल जाता है और कारक बदल जाता है। संज्ञा वैसे हमारे जो होते हैं सब दो प्रकार के, विकारी शब्द, अविकारी। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो विकारी शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं। संज्ञा के विकार यानी कौन से शब्द संज्ञा कैसे होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है। तो अब आज हम इस विकार के अंदर लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग क्या होता है, जैसे कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी होता है, क्लास 1 में भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लिंग क्या होता है। लिंग क्या होता है, लिंग यानी संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले वह स्त्री या पुरुष जाति का है तो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के बहुत साधारण भाषा में मैं समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और मेरा वीडियो फिर से देखेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो भी क्लियर हो जाए। लिंग के दो रूप होते हैं, पहला पुल्लिंग, पुल्लिंग। पुल्लिंग इस शब्द को लिखने में बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग के अंदर जैसे लड़का, पिता, बकरा, जो भी मेल चीजें आती हैं, मैं इंग्लिश को भी लेकर चलती हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मतलब मेल, जितनी भी मेल से रिलेटेड चीजें होती है वो हमारी पुल्लिंग के अंदर आती हैं। और जैसे राजा, लड़का, राजा, पिता और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब हमारे में इसके बाद स्त्रीलिंग में क्या होता है। अब लड़का का क्या हो गया स्त्रीलिंग में, लड़की। राजा का क्या हो गया, रानी। पिता का माता। तो इस तरह से स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और कुछ हमारे लिंग ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, सदा पुल्लिंग रहने वाले हैं। जैसे कि मच्छर, खटमल। इसका मच्छर का कोई भी स्त्रीलिंग है कि मच्छरा या मछली हो जाएगा, ये नहीं होगा। और खटमल का खटमला या खटमली नहीं होगा। इसी तरह से हमारे कुछ जो होते हैं सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, जैसे कि छिपकली, मछली। इसमें नर मादा लग जाएगा। अगर हमारा पुल्लिंग है तो नर लग जाएगा, अगर स्त्रीलिंग है तो मादा लग जाएगा। नर और मादा लग जाएगा, लेकिन ये छिपकली का छिपकली ही रहेगा, मछली का मछली ही रहेगा। सदैव सदा स्त्रीलिंग रहने वाले सब, सदा पुल्लिंग रहने वाले सब। इस तरह से मैंने आप लोगों को साधारण भाषा में समझाया कि लिंग होता क्या है और लिंग का परिवर्तन कैसे होता है। और अब मैं अगली कक्षा में संज्ञा के विकार, लिंग, वचन के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।